विधायक भी हो गए और विधान परिषद में भी आप जाना चाह रहे हैं और चेयरमैन में भी आप जाना चाह रहे हैं। तो उनको विश्वास था कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी ने उपाध्याय जी को दरकिनार किया कि इस तरह के हमको ज़रूरत नहीं है और उनको सेठ ही पसंद आए। विधानसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव हो रहा था और आज वोटिंग हो चुका है। क्या लग रहा है कि विजय होगी? अब चारों तरफ देखने से बेहतर लग रहा है, क्योंकि शाहपुर में भी जो माहौल था, हर समाज का लोग वोट लेने का हम लोग प्रयास किए और उसका मदद हमको मिलते हुए दिख रहा है। इस अनुसार से जो पिछला चुनाव है, इस चुनाव है, निश्चित तौर पे चुनाव हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बेहतर चुनाव हुआ तो चुनाव निश्चित तौर पे जीतेंगे हम। शाहपुर प्रखंड और बिहियां प्रखंड में कितना लगभग वोट आप लोगों को मिला? दोनों शाहपुर विधानसभा से हमको लगता है कि चुनाव हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बिल्कुल इस बार शाहपुर विधानसभा से जो ये मतलब जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, जनप्रतिनिधि वोटिंग करते हैं, कुछ क्या बात भी कह कर गए थे कि हाँ हम लोग किस आधार पर वोट कर रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि का मेन जो मांग था, जो सोनू राय जी हर मीटिंग में कह रहे थे कि मेन है पेंशन का मामला है, तनख्वाह का मामला है, पेंशन का मामला है। इस मामलों को हम लोग उठाएंगे। जनप्रतिनिधि को बैठने का जगह नहीं है। जो उनके पिताजी के द्वारा बनाया गया था, ब्लॉक में जनप्रतिनिधि भवन बनाया गया था, वो भी भवन में जनप्रतिनिधि नहीं बैठ पा रहे हैं। इस तरह की मूलभूत जो सुविधाएं है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उस बात को जाके सदन में बात रखेंगे। क्या मतलब इस चुनाव का आप लोग थोड़ा सीरियस, क्योंकि तेजस्वी यादव भी बोल करके पोस्ट किए थे कि किसी भी तरह मतलब आप लोग वोटिंग करिएगा, तो क्या इस चुनाव को आप लोग या फिर हर चुनाव की तरह लिए थे? लेकिन हर चुनाव की तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि चुनाव जीते। चुनाव का क्या होता है, माहौल बनता है। हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। तो इस चुनाव का माहौल अपने आप बनते चला गया। उनके पिताजी से बहुत लोग नाराज़ भी थे, क्योंकि 10 साल रह गए तो बहुत लोग नाराज़ चल रहे थे। तो उसका भी फ़ायदा हम लोग को मिलने जा रहा है। तो हर चुनाव का अलग अलग रहता है। तो इस चुनाव हमको बेहतर दिखा, अपने आप माहौल बन गया। ऐसे लग रहा है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। पहली बार लगा कि एमएलसी का चुनाव भी होता है, क्योंकि इससे पहले नहीं लग रहा था। ऐसे चुनाव हो जाता था जैसे विधानसभा का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, उस तरीके से एकदम दोनों तरफ से माहौल बना हुआ था, बोलबाजी या फिर टिक्का टिप्पणी हो रहा था। देखिए, उस तरफ जान गए थे मेरी कमज़ोर कड़ी है। उनकी कमज़ोर दिख रही थी। इसीलिए कोई भी नेता नहीं बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के या गठबंधन के जो पूरे इलाका में दौरा नहीं किए होंगे या टेलीफोनिक संपर्क नहीं किए होंगे। तो निश्चित तौर पे उन लोगों को समझ में आ गया कि चुनाव बहुत आसानी से नहीं निकलेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो ये ऐसा दिख रहा था। और हम लोग को जो मदद मिल रहा था, हर समाज के लोग का जो हम लोग को मदद मिलने लगा, तो ऐसा लगा कि इस प्रकार का माहौल अलग है और इसीलिए हम लोग चुनाव जीतने वाले। वो लोग विधायक उतारे थे, आप लोग जनप्रतिनिधि के पास, इसका मतलब हम लोग के तरफ से कोई शीर्ष का नेता नहीं था। हम लोग उम्मीदवार थे और जनप्रतिनिधि मिल के, और कार्यकर्ता जो हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो प्रखंड लेवल पे हैं, पंचायत, सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे और सभी कार्यकर्ता लोग मिल के आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास किया। जदयू से मनोज उपाध्याय बागी हो भी चुनाव लड़ रहे थे, क्या उनका भी यहाँ पे आप लोगों को फायदा मिल रहा है? अब मनोज उपाध्याय जी जदयू के बहुत दिनों से पार्टी में थे, नगर में वो हैं ही, बहुत दिनों से लग रहे थे। बहुत पहले वो मीटिंग स्टार्ट कर दिए थे, सब वार्डों को बुला के अपने यहाँ मीटिंग कर दिए थे। उनको पूर्ण विश्वास था कि टिकट हमको मिलने जा रहा है, क्योंकि उनके एक परिवार के सदस्य जो थे उनको ऑलरेडी विधानसभा के सदस्य हो चुके थे। तो निश्चित तौर पे उनको पूर्ण विश्वास था कि एक ही परिवार को सब कुछ तो नहीं मिलेगा। विधायक भी हो गए और विधान परिषद में भी आप जाना चाह रहे हैं और चेयरमैन में भी आप जाना चाह रहे हैं। तो उनको विश्वास था कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी ने उपाध्याय जी को दरकिनार किया कि इस तरह के हमको ज़रूरत नहीं है और उनको सेठ ही पसंद आए, इसलिए वो दरकिनार हो गए। निश्चित तौर पे जो मेहनत किए हैं उनको भी वोट मिलेगा। अब काउंटिंग के बाद पता चलेगा। तो क्या इससे जो है आप लोगों को फायदा मिलेगा? हम लोग अपने वोटर में लगे हुए थे, अपने काम में लगे हुए थे, ना उनको कितना वोट मिल रहा है, ये सेठ जी को कितना मिल रहा है, इस चक्कर में नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा त्रिस्तरीय पंचायत में जो चुने हुए लोग हैं उनको अपने तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है चुनाव से पहले कि त्रिकोणीय लड़ाई है, क्या वो माहौल देखने को मिला? काउंटिंग के बाद पता चलेगा। हम तो मान रहे हैं कि हम अपने प्रत्याशी को जीत मान रहे हैं, ये काउंटिंग के बाद पता चलेगा।